पीहू पीहू पीकॉक मजदूरी करता था। उसका कड़ी मेहनत से पीहू पीहू को लू लग गया। पति जी उठिए ना, आपको क्या हो गया? आंखें तो खोलिए, जरा देखो ना, आपका दोनों बच्चे आपसे बातें करने के लिए तरस रहे हैं। मम्मा, मम्मा, पिताजी को क्या हो गया? हमको भोजन कौन ला कर देंगे? मम्मा, बहुत जोर से भूख लगी है। इतना कहकर दोनों बच्चे भोजन की तलाश में निकल गए। वहाँ जंगल में सभी मोर और मोरनी सत्तू पी रहे थे। अरे वाह, क्या स्वाद है इस सत्तू में। हाँ, चना के सत्तू है ना। ऐसे भी इस गर्मी के मौसम में सत्तू बहुत फायदेमंद है। बंटी अंकल, मुझे भी सत्तू दोगे? मुझे भी पीने की इच्छा हो रही है। बंटी मोर तमाचा से मारकर गिरा देता है। अरे चल हट, तुम जैसे गरीब के बच्चे चन्ना के सत्तू कहाँ नसीब होगा। आटा के चोकर भी महंगा है। तभी टुनटुनी मोरनी अपने बच्चों को खोजते हुए वहाँ चली आती है। मम्मा, मम्मा, बंटी अंकल से सत्तू मांगने पर मुझे तमाचा मारकर गिरा दिए। चुप चुप करो मेरे प्यारे बच्चे, मैं कल ही खुद काम पर जाऊंगी और उस पैसे से चने का सत्तू खरीद कर लाऊंगी। हाँ मेरे लाल, मेरे साथ चलो बच्चे। टुनटुनी मोरनी अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली आती है और खुद ही टुनटुनी मोरनी सुबह होते ही काम पर चली जाती है। मालिक जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हमारे बच्चे के लिए घर पर खाने के लिए एक दाना नहीं है। और तो और मेरे बच्चे सत्तू पीने के लिए जिद कर रहे हैं और साथ में पीहू पीहू जी की तबीयत भी तो खराब है। ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हें तुम्हारी कमाई से दुगना पैसा दूंगा। ए लो पैसे। टुनटुनी मोरनी लाला के दुकान पर जाती है। लाला जी, मुझे 1 केजी चना के सत्तू दे देना। ठीक है, मैं तो सौदा बेचने के लिए ही बैठा हूं ना। लो, और हाँ, इस गर्मी के मौसम में चना के सत्तू में प्याज, नींबू और काला नमक डालकर पीने से बहुत फायदा होती है। अच्छा सेठ जी, ऐसी बात है। अरे टुनटुनी, तुम ऐसा करके तो देखना। सत्तू लेकर टुनटुनी मोरनी घर आती है और अपने दोनों बच्चों को बोलती है। बच्चों, तुम दोनों कहीं से प्याज और नींबू लेकर आओ। दोनों बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद प्याज और नींबू मिल जाते हैं और दोनों घर आते हैं। मम्मा, मम्मा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। क्या करोगी मम्मा इसको? अरे बेटे, तुम दोनों देखते रहो, मैं क्या करती हूँ। टुनटुनी मोरनी सत्तू को घोलती है और उसमें प्याज, नींबू और काला नमक डालती है और पति से बोलती है। पति जी, जरा आप हिम्मत करिए, हिम्मत करके तो उठिए। तो कुछ खाते पीते तो नहीं है। आपको मेरी सौगंध, कम से कम चने का सत्तू लाई हूँ, इसे
पी लीजिए। पीहू पीहू मोर बहुत जोर के साथ उठता है। टुनटुनी मोरनी सत्तू पीने के लिए देती है। वाह वाह मेरी प्यारी पत्नी, वाह शरीर में जान आ गई। वाह क्या स्वाद है। अब तो लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। टुनटुनी एक गिलास और देना। वाह अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। थोड़ी इलाज की जरूरत है। ठीक है पति जी, इलाज के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ ले जाऊंगी। मम्मा मम्मा, ये सत्तू में बहुत शक्ति है, तभी तो बंटी अंकल ने मुझे सत्तू मांगने पर तमाचा से मार गिराया था। हाँ हाँ मेरे बच्चे, लो तुम दोनों भी पी लो। दोनों बच्चे भी सत्तू को पीते हैं। तभी पति पीहू पीहू बोलता है अपने पत्नी टुनटुनी से। टुनटुनी, इस गर्मी के मौसम में अगर सत्तू के ठेला लगाओगी तो बहुत कमाई होगी ना? हाँ हाँ पति जी, ये आइडिया तो तभी हमारे दिमाग में आ गया था जब आप सत्तू पीकर स्वस्थ हो गए। टुनटुनी मोरनी अगले ही दिन ठेला लगाती है। सत्तू ले लो, चना के सत्तू पी लो, शुद्ध चना के सत्तू, बिल्कुल मिलावट नहीं। पी लो इस गर्मी के मौसम में, सत्तू पी लो, सत्तू पियो, स्वस्थ रहो। सत्तू पीने के लिए सभी पक्षियाँ लाइन लग जाती है। वाह वाह टुनटुनी बहन, आपका सत्तू तो बहुत मजेदार है। सत्तू बेचकर टुनटुनी मोरनी को बहुत पैसे आ गए। उस पैसे से टुनटुनी मोरनी अपने पति पीहू पीहू को इलाज करवाती है। अब मैं स्वस्थ हूँ टुनटुनी, और हाँ हम दोनों मिलकर सत्तू के ठेला लगाएंगे। दोनों मिलकर सत्तू के ठेला लगाते हैं। तभी एक बदमाश मोर को जलन होने लगती है और वह बोलने लगता है। यह सत्तू बेचने वाला पीहू पीहू और टुनटुनी बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी तलवार से दोनों को गर्दन उड़ा दूंगा। तभी टुनटुनी के बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे। उसने अपने माँ को कहा, मम्मा मम्मा, बदमाश मोर कह रहा था कि आप दोनों के गर्दन उड़ा देंगे, बड़ा होने की कोशिश कर रहा है। टुनटुनी मोरनी और पीहू पीहू थाना में कंप्लेन दर्ज करते हैं और पुलिस वालों ने उस बदमाश मोर को जेल में बंद कर देते हैं। और अपनी काबिलियत से टुनटुनी मोरनी पूरे गर्मी के मौसम में सत्तू बेचते रही।